ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। जनप्रतिनिधि की असली पहचान जनता के बीच है। उन्होंने कहा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर विपक्ष को भी उन्होंने घेरा। एक व्यक्ति एक वोट, लोकतंत्र की जरूरत है, उनकी तरफ से बात कही गई। नीलीखेड़ी हलके में विकास कार्यों की भी समीक्षा की। नीट फ्री बस सेवा पर भी सरकार की उन्होंने सराहना की है। ग्रामीण विकास को लेकर मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है। 575 पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है और हर गांव में विकास का भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। तो करनाल में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद किया। नीलोखेड़ी हलके के कई गांवों में पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की असली पहचान जनता के बीच रहना है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट को लोकतंत्र की मजबूती बताया। साथ ही नीट अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा को सरकार की सराहनीय पहल बताया। उन्होंने ग्रामीण विकास पर निरंतर काम करने की भी बात कही। को आज से नहीं कर रहे, कभी से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ बात खा रहे हैं, क्योंकि इसको जनता पसंद कर रही है। जैसे आज इसी गांव में बात आई, इस गांव के अंदर वोट तो बने हुए हैं शायद 2500-2600, लेकिन वोट पोल होते हैं 1200। बहुत से लोग बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, बहुत लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ वोट बनवा के रखे हुए हैं। कईयों के हो सकता है अभी भी 2-2 जगह वोट हो। तो ऐसा एसआईआर का काम ये है कि एक इंटेंसिव रिविजन ये करने के बाद, ताकि जो वोट है उनका एक स्थान पर वोट बने और वोट जो सही उनका जो भी स्थान है वो बने। और जहाँ कहीं डुप्लीकेट वोट बने हुए ऐसे जिनका अधिकार नहीं है वोट देने का, ऐसे भी कुछ मिलते हैं। हरियाणा में वैसी समस्या नहीं है। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि नीट परीक्षा चूंकि एक बार पहले रद्द हो चुकी है, दोबारा से फिर होनी है, इसलिए विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना आए, ऐसी जो सुविधाएं प्रदेश सरकार दे सकती है, प्रदेश ने घोषणा की है। मैं प्रदेश सरकार का, खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों के साथ यही विषय है कि उनको कोई भी तकलीफ हो, पंचायत स्तर की बात पंचायत में उठाएं, विधानसभा स्तर यानी जो हमारे प्रदेश सरकार के विषय जुड़े हुए हैं वो अपने विधायक के सामने उठाएं। केंद्र से जुड़े हुए कोई भी विषय, चाहे मेरे विभाग के हो चाहे कोई और विभाग के, वो सब मेरे सामने आने चाहिए। अगर काम ठीक जगह पर पहुंचेगा तो जल्दी होगा। मेरा गांव के लोगों को ये कि हर काम हर व्यक्ति को न बताकर, जिस सरकार का जो काम है, सब सरकारों के काम अलग अलग है। पंचायत भी एक सरकार है, नगर पालिका भी एक सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, केंद्र की भी सरकार है। तो सब सरकारों के काम करने के तरीके, उनका दायरा ये अलग अलग है। तो सबको अपने उचित जगह पर ही बात रखेंगे तो काम जल्दी हो। हमारी ड्यूटी का काम है। हम चुनाव लड़ने के बाद बहुत जगह शिकायतें मिलती हैं कि जनप्रतिनिधि आते नहीं है। मैंने अपने सब विधायकों को भी कह रखा है कि हर विधायक जल्दी से जल्दी अपने सब गाँव में जाए। और लोकसभा के क्योंकि बहुत ज्यादा गाँव होते हैं, लगभग करनाल लोकसभा में 650 पंचायतें हैं। अब सब 650 में तो शायद जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जो प्रमुख गांव हैं उनकी योजना बना करके मैं लगातार दौर शुरू कर दिया है। और इसमें कुछ जो काम होते हैं गांव के, जो आवश्यकताएं, सामान्य आवश्यकताएं हैं, यानी वहाँ का मानो खेल के लिए, कूद के लिए या व्यायाम के लिए कोई स्थान बने, कहीं तालाब है उसके वो ठीक हो, कहीं फिरनी ठीक हो जाए, वहाँ की लाइटिंग लग जाए, तो इन सब कामों के लिए परिणाम देते हैं। कुछ तो पंचायत के अपने काम होते हैं वो करते हैं, बाकी प्रदेश सरकार की ओर से हमारे विधायक साथ होते हैं तो वो आगे जाके बात करके उन सब कामों को पूरा कराते हैं।